तो अभी हम हैं असम के अंदर हम गुवाहाटी के अंदर, और हम खड़े हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के ब्रिज के ऊपर। ये न्यूली मेड ब्रिज है, अभी अभी मोदी जी ने थोड़ा टाइम पहले ही इसका उद्घाटन किया है, मार्च महीने में उद्घाटन किया है। और मेरे साथ है विकास पहल जी। विकास पहल जी वैसे तो दिल्ली से हैं, पर ये काफ़ी सालों से यहीं असम में रहते हैं, इनका अपना बिजनेस है। और ये यूजली 2 गाड़ियाँ चलाते हैं, एक डीजल गाड़ी टाटा सफारी और एक चलाते हैं MG विंडसर, और इनका एक चैनल भी है, उसका लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये विंडसर पे घूमने जाते हैं, उसका लिंक आ रहा होगा। पहल व्लॉग्स। क्या नाम है सर अपने चैनल का, बता दीजिए। पहल व्लॉग्स। सर आपने ये गाड़ी, अभी हमारे पास पीछे सफारी है, कब ली थी आपने ये गाड़ी? 2024 में ली थी मैंने ये। 2024 में आपने ये गाड़ी ली, और कितनी चला दी आपने ये? 47,440। 47,000। सर ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी अभी? 32 की पड़ी थी मुझे। 32 लाख की आपको ये गाड़ी पड़ी। और कौन सा मॉडल है ये? अकम्प्लिस प्लस मॉडल है, टॉप मॉडल, ऑटोमेटिक 4x4 वाला है ये? 4x4 आता नहीं है इसके अंदर। अच्छा, नहीं आता ही नहीं है। आता नहीं है। ठीक है, तो मुझे ये जानना है सर, आपने ये 47,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, हाँ जी। क्या एवरेज क्या देती है ये गाड़ी? 12 सवा 12 12 की एवरेज आती है आपको हाईवे पे लगातार। लोकल में? और जैसे दिल्ली गया था मैं लास्ट टाइम, इसमें दिल्ली गए हैं आप? दिल्ली गया हूँ मैं, बिल्कुल दिल्ली गया हूँ। अच्छा और दिल्ली गया हूँ, वहाँ पे मेरा 18 की एवरेज मिली मुझे इसमें। अच्छा, तो दिल्ली तक पहुंचने में आपको कितने का तेल लगा इसमें? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में? तो फ्लाइट से क्यों नहीं गए? 4 आदमी थे। 4 आदमी थे तो डिवाइड कर लिया, रास्ते में रुके थे, 24/7 चला के गए? चला के पूरा लगातार सारे चलाने वाले थे तीनों। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन जो मेन चीज़ पे आ रहा हूँ मैं, आप ये गाड़ी चला रहे हो, ये प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है, 30 लाख से ऊपर की गाड़ी है। हाँ। आपने विंडसर में कौन सा मॉडल लिया? मैंने उसमें AV Pro लिया है। Pro मॉडल लिया है? मॉडल लिया है जो तो मुझे ये जानना 52 किलोवाट जो है। प्रो मॉडल आपने गाड़ी ली, बिल्कुल। इसको चलाने में और उसको चलाने में बेटर कौन सी लगती है? मुझे जब से मैंने सफारी लिया था, हाँ आई वाज लाइक कि फैन था मैं सफारी का। जो अच्छा। बीस्ट है, बीस्ट जिसको बोलते हैं, हाँ। वो सफारी बीस्ट है ये। हाँ चलाने में मजा आया है, हाँ मस्त है, मक्खन चलती है, सब कुछ बढ़िया। हाँ पर जब मैंने EV चलाया, हाँ EV चलाने के बाद हाँ। मुझे अब दूसरी गाड़ी चलाने का मन नहीं करता। अच्छा, ईवी चलाने के बाद आपका दूसरी गाड़ी चलाने का मन नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता। 32 लाख की गाड़ी फेल हो गई, आपको अब विंडसर पसंद आने लग गई है? विंडसर पसंद आने लगी है, दूसरी कोई EV है जैसे, वो पसंद आने लगी है। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि सबसे बड़ी बात है, इकोनॉमिकल है मेरे लिए बहुत। पैसे की बचत हो रही है उसका चलाने से। देखो, और मेरा लमसम महीने का जो मेरा टूर होता है वो 3500 किलोमीटर होता है। अच्छा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन लगा लीजिए आप। ठीक है, गई 3500 के हिसाब से लगभग आपका, अगर ये गाड़ी में चलोगे तो 26,000 रुपये का तेल लगता है। 30,000 रुपये लो राउंड ऑफ करके मेरा। ठीक है, 30,000 का तेल में जाता था हर महीने। अब वो चलाते हो तो वो भी थोड़ी बहुत तो बाहर चार्ज होती होगी? नहीं नहीं होती, नहीं, ज़्यादातर घर पे होती है। मैक्सिमम घर पे होता है। तो आपका वहाँ पे 3,500 से लेके 6,000 रुपये के बीच में मोटा मोटा लगा लेते हैं। बिजली का बिल आ रेट रहा होगा, है इसी के बीच में मेरा, आता वो आ होगा। रहा है मेरा। तो 20,000 रुपये के आसपास वो बच जाता है। बिल्कुल वो बच रहा है। पैसे की हो गई। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इसकी जो EV है, EV में साइलेंस एक तो वॉइस नहीं है। नॉइस नहीं है। हाँ, पैसा तो हाई हो गया, बात पैसा बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन नहीं है। ड्राइव कंफर्ट कैसा है? इसका ड्राइव कंफर्ट अच्छा है या उसका ड्राइव कंफर्ट अच्छा है? अगर आप सस्पेंशन की बात करोगे हाँ, तो इसकी सॉफ्ट है। सस्पेंशन इसका सॉफ्ट है, ठीक है। EV में विंडसर का सॉफ्ट इतना पीछे नहीं वाला है, नहीं है, पीछे वाला नहीं है। नहीं है। पर अगर मैं बात करूंगा XCV9 की, अगर मैं बात करूंगा कोई अच्छी वाली इसी रेंज में अगर बात करूंगा, क्योंकि देखो विंडसर और इसका मुकाबला नहीं, क्योंकि प्राइस में 10 लाख का गैप है, ज़्यादा का हो गया। ज्यादा हो गया। हाँ, पर अगर बात करेंगे अगर आप बात करेंगे उसी रेंज में, अगर मैं लेता हूँ, टाटा सफारी है, हाँ, उसमें देखेंगे तो आपको सस्पेंशन का फर्क मिलेगा, EV के अंदर मिलेगा। कहने का मतलब फिर भी आप XCV9 से पकड़ लो, XCV9 चलाने में और टाटा ये वाली सफारी चलाने में ड्राइव कंफर्ट किसमें ज़्यादा है? आपने चलाई है XCV9? बिल्कुल चलाइए, किसमें ज़्यादा है? XCV9 में जाता है। XCV9 में ज़्यादा है। बिल्कुल, आपने बता दिया अंदर आवाज नहीं आती उसके अंदर। उसके तो ग्लासेस भी बहुत अच्छे हैं। ग्लासेस बहुत अच्छे हैं, अल्ट्रा UV और रेज और साउंड वाले दोनों बाहर की नॉइस नहीं आती, वो हाँ। बहुत अच्छे ग्लासेस हैं। हाँ अब हमारे साथ में हमारे कैमरामैन अक्षांश जी, हाँ जी, इनकी आदत है हॉर्न बजाने की, बहुत हॉर्न बजाते हैं। बिल्कुल।
XCV नहीं नहीं मैंने भी नोट किया आज। बजाते रहो हॉर्न, हमारे को नहीं फर्क पड़ता। हाँ, उसका हॉर्न भी अच्छा है। आवाज़ ही कम आती है अंदर ना। हाँ। हम अपने गाने चलाओ, बैठे रहो आराम से, उसका तो म्यूजिक सिस्टम ही इतना अच्छा है। हाँ, पर अपने मिक्सर में आवाज आती है अंदर। अच्छा, हॉर्न की भी आवाज आती है। मेन चीज पे इलेक्ट्रिक कार वालों का सबसे बड़ा पॉइंट होता है यार, इसमें ना रीसेल वैल्यू नहीं है। कई लोग कमेंट करते हैं तो ये रीसेल वैल्यू नहीं है। इसकी क्या रीसेल है? अगर आज आप इसको बेचना चाहते हो, कितना की लिया आपने ये? मैंने 32 का लिया था। अगर बेचना चाहते हो तो कितने की मिलती है तुमसे के बाद ये? 18 लाख। मैं जो अपना अजम्पशन माना था, कम से कम 20-22 लाख तो चाहिए यार। 2 साल तो मैं मुझे आपने पहले बोल दिया ना, एक्चुअली वही सही है। सुनो, मैं दिल्ली में, क्योंकि मेरे कुछ कजन्स का काम है गाड़ियों का, 2 साल के बाद सफारी की भी रीसेल वैल्यू यही आती है, 18 से 22 लाख के बीच में आती है। हाँ। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से गाड़ी मेंटेन करी हाँ, है। बिल्कुल। अगर कोई आपका नोन है ना, जिसने देखा यार ये बंदा गाड़ी अच्छी चला रहा है, इसकी है तो ले लूंगा, साफ गाड़ी है। हाँ। पर अगर आप डीलर को देने जाओगे तो 18 लाख से ऊपर कोई नहीं देता। नहीं, डीलर अगर बात करोगे, डीलर 15 लाख 16 लाख रुपए से ज्यादा कोई देता नहीं है। 15-16 लाख दे रहा है ना, क्योंकि उनको भी तो 1 लाख रुपए 1-2 लाख रुपए खाना है। ये गाड़ी वन ऑफ द फाइनेस्ट कार है यूज्ड मार्केट के लिए। अगर आप 3 साल पीछे जाओ तो आप, या 2 साल पीछे जाओ तो आपको मार्केट में सबसे ज़्यादा दिखती थी यूज्ड कार मार्केट में इको स्पोर्ट। इको स्पोर्ट क्या थी? डीजल कार थी, पेट्रोल का भी वर्जन आता था उसका, लेकिन वो अच्छा जस्टिफाई करती थी कि 6-7-8 लाख की गाड़ी मिल गई, बिल्कुल। अच्छी ऊंची गाड़ी मिल गई, अच्छी एवरेज है, स्पेस अच्छा है, तो उसी हिसाब अगर से सेकंड हैंड गाड़ी लेते हो आप 15 लाख रुपए में, 17 लाख रुपए अगर ये गाड़ी मिल रही है ना, इससे बेटर गाड़ी नहीं हो बढ़िया है। पर अगर आपकी ड्राइविंग कम है, सकती। हाँ, अगर आपको चलना लॉन्ग है, हाँ। तो आपका तेल पी जाएगी ये। तेल का अलग सेगमेंट की गाड़ी है ये, हर एक के लिए नहीं बनी। मैं हमेशा बोलता हूँ सफारी हर एक आपके डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरीके का, आपका हाईवे के ऊपर टूर रहता है, आप कोई प्रॉपर्टी डीलर टाइप के हो, आपका दूसरे का दूसरा पॉलिटिशियन हो, हाँ, उससे मैटर करता है। ये उसी सेगमेंट की गाड़ी है। जिस सेगमेंट में स्कॉर्पियो है, जिस सेगमेंट में आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो फॉर्च्यूनर रख लो या एंडेवर रख लो, तो उसी सेगमेंट की गाड़ी है ये। तो अगर आज आपको एक और गाड़ी लेनी है, आपके पास 2 है, हाँ। विंडसर भी आपके पास, सफारी भी है। हाँ। मैं हमेशा हर एक से पूछता हूँ ये क्वेश्चन, अगली गाड़ी अगर आपको कोई चूज करनी होगी तो आप पहले तो ईवी करोगे या आइस कार करोगे? अगर मेरा बजट है, हाँ, आई विल गो विद ईवी अच्छा, विद लार्जर बैटरी पैक। ईवी के साथ जाओगे लेकिन बड़े बैटरी पैक वाली। बैटरी पैक। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में से कौन सी गाड़ी होगी वो? वैसे तो मैं समझ गया कौन सी होगी, आपका स्टाइल देख के मैं बता दूं, गैस करो। बताइए। XCV 9 ही होगी सर। नहीं, अगर मैं बजट थोड़ा और हाई कर लेता हूँ मैं अपना, हाँ, कितने तक? 60-70 लाख तक। 60-70 लाख तक कर लोगे तो आपकी आयोनिक 5, नहीं, टेस्ला, CLA CLA 50-60 में आ जाएगी। 65 लाख रुपीज में ऑन रोड। हाँ, CLA आपकी 65 795 रेंज दे रही है वो। 83 की उसकी किलोवाट की आई गेस बैटरी। मैं बैटरी। करेक्शन कर दूंगा, मेरे को नहीं पता, मैं एक बार आई गेस 83 किलोवाट की है। 85 किलोवाट। हाँ, 700 किलोमीटर के आसपास 795 समथिंग रेंज हाँ, जो उसकी एवरेज बता रहे हैं वो। आ जाती है उसकी। हाँ। वन ऑफ द फाइनेस्ट कार है। तो अब आपके पास ईवी सेगमेंट के अंदर भी ना गाड़ियाँ बहुत सारी आ गई हैं। अगर आप 50 लाख से ऊपर जाते हो, 50 से 70 के बीच में रहना चाहते हो, तो टेस्ला आ गई। आयोनिक 5 ने अभी रिसेंटली नई लॉन्च करी है, जो एक और आया उसका हाँ। बिगर बैटरी पैक के साथ। किया EV6 हो गई। EV6 होगी। अभी MG का आने वाला है साइबर X, अच्छा, 70 और 80 के बीच में आ रही है वो। M9 आ गई है। MG से याद आया, क्या गाड़ी है यार M9। इसी मतलब ऐसे ही जो लोग फॉर्च्यूनर वगैरह पे जब वो तो क्लास है, वो लिमोजिन क्लास है, मतलब हाँ, वो M9 तो अल्टीमेट, मैंने 3-4 दिन पहले ही चलाई है, तो अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव क्लास है वो, प्रीमियम है वो, मजा है उसको वो तो। बहुत ही अच्छी गाड़ी है। यस। तो विकास जी, मेरे को 2-3 चीज़ें जाननी है, क्योंकि आप दोनों गाड़ियाँ चला रहे हैं। बिल्कुल। आइस कार में क्या चीज़ें अच्छी हैं जो आपको ईवी कार में नहीं मिली? उसको उल्टा कर दूं मैं क्वेश्चन को। हाँ, क्या चीज उसमें ईवी में अच्छा है जो मुझे उसमें नहीं मिला? हाँ, तो इकोनॉमी अच्छी है। हाँ, दूसरा, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट है नहीं ना के बराबर। सर्विस के नाम पे खाली टायर घिसेंगे। ठीक है। दूसरा, आपका एयर फिल्टर चेंज होगा। तो 3,000 की सर्विस हो जाती है, 10,000 किलोमीटर। 3500 रुपये में सर्विस हो जाती है मेरी मिडसर ईवी की, जो मेरे पास है अभी। हाँ, हाईएस्ट 3500 पे लेते हैं, वो भी उसमें जोड़ते हैं आपने कि सब कितनी कुछ। चला ली तुमसे? 18,000 किलोमीटर। 18,000 किलोमीटर चला चुकी है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपके बिल्कुल पास। बिल्कुल। तो आपके साथ ऐसा कुछ है कि उसके टायर घिस गए हो या ऐसा कुछ? टायर नहीं घिसे मेरे उसमें, पर उसमें प्रॉब्लम ये आती है जब हम टायर नोस आती है अंदर। वो उसका कैबिन में कैबिन छोटा है इसलिए आती है। नहीं, वो उसका बाहर से नॉइस आती है कि गाड़ी में, और- उसमें गाड़ी में शायद डोर्स में डैम्पिंग भी शायद अच्छी नहीं कर रखी है उसमें। डैम्पिंग और इंसुलेशन की कमी है डोर में, तो नॉइस अंदर आती है। बिल्कुल। और दूसरा, मुझे उसमें प्रॉब्लम पता क्या लगता है, अगर मैं देखो, खासियत उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पेस बहुत ज़्यादा है, हाँ, जो
कि इसमें नहीं है। अगर मैं कौन सी भी गाड़ी लूँ, नेक्सॉन से ले लो, आप कोई भी गाड़ी ले लो, कोई भी टाटा की गाड़ी ले लो, एमजी विंडसर जितनी स्पेस आपको कहीं नहीं मिलेगी। राइट। वो सोफा है, हाँ, एमजी विंडसर तो पीछे बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेस है। वो तो सोफा है आपका। आप कह रहे हो कि आपको सफारी से ज़्यादा कंफर्टेबल स्पेस वाइज विंडसर लगती है। विंडसर लगती है, बूट स्पेस वाइज बराबर विंडसर ही है, विंडसर कोई फर्क नहीं है। आ गया विंडसर के आगे। फर्क ही नहीं है, लंबाई में दोनों सेम है। हाँ, बिल्ड क्वालिटी वाइज टाटा लोहा है, देश का लोहा है। अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बिल्कुल भैया। आपको क्या रेंज मिल रही है? बिकॉज बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि मेरे को 100% रेंज मिल रही थी ऑलमोस्ट 420 के आसपास। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ रहा है कि इतनी रियल में रेंज निकल के नहीं आ रही है कार की। देखो कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको क्या रेंज मिलती है हाईवे पे? भैया मैं आपको जैसे बताता हूँ, मेरा मैक्सिमम काम है हाईवे का, क्योंकि मैं सिटी में मेरा कोई काम है नहीं इतना। तो मेरा जो रेंज आ रहा है, जो उसमें दिखाता है आफ्टर फुल चार्ज 430 दिखाता है किलोमीटर प्रो वाले मॉडल में। वो मेरा अगर मैं बगाई गांव तक आना जाना किया तो मेरा फिर भी 5 मिनट बैटरी जाता है, जिसका मतलब है कि वो 397 से लेके 410 तक दे देता है मेरे को रेंज। मतलब ये रियलिस्टिक रेंज है, आप मानते हो कि जो ये मेरा मिल रहा है वो मिलती है? पर मेरा इसमें यही है कि स्पीड मेरा 80 और 90 के बीच में रहता है। एसी चलाता हूँ मैं, एसी बंद नहीं करता कभी मैं। और अपना मोड जो मैं रखता हूँ उसको मैं रखता हूँ इको प्लस, और आपका जो लेवल रखता हूँ उसको मैं रखता हूँ बिल्कुल लो। मैं चाहे सिटी हो चाहे कोई हाईवे हो, मैं कभी भी अपना लेवल हाई नहीं रखता। तो आप रीजन लेवल लो रखते हैं? बिल्कुल। इसका कोई रीजन? मुझे वो हाई रखने से ना वो दम लगता है मोटर को, वो पाँव पे वजन पड़ता है ज़्यादा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं रेस दिया फिर वो गाड़ी थोड़ा वो हो गया, मतलब चला आगे फिर एकदम खुद ब्रेक मार लिया उसने। तो जब मुझे पता है कि मैं लो करके एक बार रेस दूंगा, चलती रहेगी गाड़ी, मुझे जरूरत नहीं है फिर आगे बार बार वो करने की। पे जाना है, जैसे दिल्ली जाना है, तो आज एक फाइनल क्वेश्चन, आप सफारी प्रेफर करोगे या अपनी विंडसर को प्रेफर करोगे? मैं आज के दिन में डीजल तो और पेट्रोल चूज करूंगा ही नहीं। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हो चुका है ईवी चला के 18,000 किलोमीटर कि मुझे अगर आप बांग्लादेश भेजोगे ना, वहां पे चला जाऊंगा मैं, वहां पे भी चला जाऊंगा मैं ईवी लेके। और क्या बोलोगे आप? ये दिन ब दिन ईवी ज़्यादा यूज करते हुए सब दिख रही है। विंडसर दिख रही है। तो ये था एक वीडियो, डिटेल्स में आपको बताया। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि किसी एक ऐसे ओनर का रिव्यू करो जिनके पास आइस कार भी हो और ईवी कार भी हो। हमने इसमें डिटेल में आपको कोशिश की बताने की कि आइस कार में और ईवी कार में क्या डिफरेंस है, प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है, कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है। इसके साथ साथ दोनों की रीसेल के बारे में भी हमने बात करी, बैटरी के भी बारे में बात करी। आप अगला कौन सा वीडियो देखना चाहते हो उसके बारे में हमें कमेंट करके बताओ।